Hello students, good morning all of you. I hope you are all fine. Okay. So semester 1 सिलेबस आपका कवर हो चुका है. अब हम आपका सेकेंड सेमेस्टर की जो पहली कविता है, बहुत ही प्यारी, जो बेटियों पे कविता बनाई गई है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. क्योंकि आपको पता ही है कि अभी जो बेटियां हैं वो मतलब हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं. मतलब जहाँ तक कि वो पायलट क्या ट्रेन सब कुछ चला रही हैं. तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक बेटी ने अपनी अभिलाषा, अपने मन की जो इच्छा है उसको प्रकट करते हुए एक कविता, छोटी सी 2-3 पैराग्राफ की एक छोटी सी कविता है, उसको उसके माध्यम से उसने अपनी अभिलाषा जो है हमारे सामने रखने के लिए उसने अपनी अभिलाषा हमारे सामने जतलाई है. अच्छा ओके, आगे देखिए. पढ़ना लिखना तरक्की एवं दुनिया में उजारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही है. वह खुद स्वाभिमान से जीकर सर्वनिर्भर बन सकती है. वह सम्मान की अधिकारिणी है. समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी का महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है ना. समाज में मतलब सोसाइटी में, हमारे देश को आगे बढ़ाने में नारी जो है वो मतलब जो लेडीज़ होती, जो बेटी होती है, वो उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है. तो प्रस्तुत कविता में एक बालिका है, जो छोटी बच्ची है, उसने अपनी आशा एवं भावनाओं, मतलब जो उसके अंदर के इमोशंस हैं, जो उसके भाव हैं, उसको अभिव्यक्त कर द्वारा उसने आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है. ओके, तो सिंपल सी कविता है, कुछ इसमें नया नहीं है और कुछ ऐसे शब्द नहीं है कि जो आप लोगों को समझने में आपको डिफ़िकल्टी हो. ओके, बेटी हूँ मैं तारा बनूँगी सहारा बनूँगी. मतलब बेटी हूँ मैं, तो वो कह रही है कि मैं बेटी हूँ, मुझे पता है कि मैं बेटी हूँ, लेकिन एक दिन मैं क्या बनूँगी, तारा बनूँगी. तारा बनूँगी और सबका सहारा बनूँ. मतलब आसमान को छू जाऊँगी. मतलब इतनी तरक्की करूँगी कि आसमान को छू जाऊँगी. उसका तारा बनने का ये मतलब है. और मैं अपने माँ बाप का सबका सहारा बनूँगी. बेटी हूँ मैं, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूँगी. वो कह रही है कि मैं बेटी हूँ. जैसे आसमान में चाँद जब चमकता है तो कितना सुंदर लगता है, इसी तरह से मैं भी अपने कामों से अपना काम करूँगी, इतना तरक्की करूँगी पढ़ लिख कर, ताकि मैं धरती पर चमकूँ. ओके, धरती पर चमकूँगी, मैं उजियारा करूँगी. उजियारा मतलब उजाला, मतलब रोशनी फैला दूँगी मैं अपनी. तो बेटी हूँ मैं, बेटी हूँ. पढ़ूँगी लिखूँगी मैं मेहनत करूँगी. मतलब बेटी अपने आप में संकल्प ले रही है कि मैं पढ़ूँगी लिखूँगी और मैं मेहनत करूँगी और अपने पाँव पर चलकर मैं दुनिया को देखूँगी. मतलब मैं अपने पैरों पर, किसी के सहारे की मुझे ज़रूरत नहीं है. मैं खुद अपने इंडिपेंडेंट रहूँगी, अपने पैर पे खड़ी रहूँगी, दुनिया को देखूँगी, मैं दुनिया को समझूँगी. मतलब दुनिया को देखूँगी, दुनिया को समझूँगी कि दुनिया क्या है, लेकिन अपने बलबूते पर, अपने उस पर तरक्की करके मैं अपने पैरों पे खड़ी होकर मैं दुनिया को देखूंगी भी और दुनिया को समझूंगी, क्योंकि मैं बेटी हूँ. फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूँगी. कि जैसे फूल, सुंदर फूल जो होते हैं बागों में खिले होते हैं, इस तरह से मैं भी खिलूँगी. तितली बनूँगी मैं, हवा को चूमूँगी. मतलब इतनी मैं तरक्की करूँगी कि जैसे तितली हवा में झूमती है, हवा को चूमती है, इसी तरह से मैं भी तरक्की करूँगी और हवा को चूमूँगी. हवा को चूमूँगी, नाचूँगी, गाऊँगी. मतलब हवा को जब मैं चूमूँगी तो जब मैं तरक्की करूँगी, जब मैं आसमान में उड़ूँगी तो मैं नाचूँगी, गाऊँगी. मैं बेटी हूँ मैं बेटी. ओके, तो ये आपका जो आज की कविता थी. सहारा होता है आश्रय, आधार मतलब गगन, नभ चमकना, जगमगाना, उन्नति करना. उजारा, चमकना मतलब जहाँ पे, ऐसे तो चमकना का क्या मतलब होता है, जगमगाना, लेकिन इस कहानी में क्या है, उन्नति करना. उजारा उजाला, प्रकाश. तितली रंग बिरंगी, उड़ता पतंगा. ओके, पतंगियों, आपकी गुजराती में इसको पतंगियों बोलते हैं तितली को. तारा बनना, श्रेष्ठ बनना, अपने पाँव पर चलना, मतलब आत्मनिर्भर बनना. ओके, आत्मनिर्भर मतलब कि इंडिपेंडेंट बनना. ओके, सो ये आपका जो कुछ मौखिक प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए. निर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.